ओके देन देखिए, सो लास्ट सेशन में हमने रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। लुकअप रिलेशनशिप फील्ड, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया। लुकअप रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। अब जो अनादर टाइप की रिलेशनशिप हमारे पास होती है, देखिए वो रिलेशनशिप्स इन्हीं फील्ड्स का यूज करके क्रिएट होती है। फील्ड कितने हैं हमारे पास? फील्ड्स ओनली टू, लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। देखिए अब आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको सोचना है। अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि फील्ड्स क्या है, रिलेशनशिप फील्ड्स कितनी है सेल्स फोर्स में, सो आप सिर्फ ये दो ही के बारे में बताओगे, एक है लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अगर उन्होंने पूछा कि कितने टाइप्स की रिलेशनशिप्स आप क्रिएट कर सकते हो सेल्स फोर्स में, अब इन्होंने क्या पूछा? टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें आप लुकअप भी बताओगे, मास्टर डिटेल भी बताओगे, क्योंकि इन दोनों के थ्रू वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट होती है, वन टू मेनी टाइप दोनों से। तो लुकअप रिलेशनशिप हो गया, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हो गया। देन आपको बताना है सेल्फ रिलेशनशिप, ठीक है, सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप्स है। अब ये जो दो रिलेशनशिप है, सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप्स भी लुकअप एंड मास्टर डिटेल इन दोनों ही फील्ड का यूज करके आप क्रिएट करते हो, राइट। लेकिन अब कौन से सिनारियो में आपको लुकअप यूज करना है, किस सिनारियो में आपको मास्टर डिटेल यूज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए उनकी वर्किंग आपको पता है कि कब हम लुकअप यूज करें, कब हम मास्टर। अब आप मुझे बताओगे कि सेल्फ रिलेशनशिप में हम क्या यूज कर सकते हैं, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में आपको क्या, आप क्या यूज कर सकते हो, ये आपको पता चली जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सो सेल्फ रिलेशनशिप को हम स्टार्ट करते हैं। सेल्फ रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप। अब देखिए नाम से हमें पता चल रहा है कि सेल्फ रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है। सेल्फ मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही रिलेट करता है। अभी तक हमने क्या समझा था कि हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, बट अब ये सिनेरियो कैसा है कि हमारे पास ओनली वन ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, और वो खुद के साथ ही रिलेट करता है, खुद के साथ। इसीलिए हम इसको कहते हैं द ऑब्जेक्ट, the object related to itself, the object related to itself is called self relationship, is called self relationship। अब ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, देखिए अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट पर रिलेशनशिप अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहां पे पेरेंट ऑब्जेक्ट भी सेम वही ऑब्जेक्ट होगा और चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी वो खुद होगा। पेरेंट भी वही, चाइल्ड भी वही, मतलब सेम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स उसी ऑब्जेक्ट के दूसरे रिकॉर्ड के साथ रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, हमारे पास अब एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, हमने मल्टीपल एम्प्लॉयज हायर करते हैं हम, सो सागर, देन कुणाल, साहिल, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब मुझे यहां पर ग्रुप क्रिएट करने हैं, इसके मतलब टीम क्रिएट करना है। एक टीम लीड होगा और उसके टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक टीम लीड है और उस टीम लीड में कुछ लोग काम करते हैं। सो अगर मैं किसी रिकॉर्ड को ओपन करता हूं, ठीक है, जैसे कि सागर, अब सागर है मेरा टीम लीड, ठीक है, अब इसकी टीम में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो मुझे क्या करना है, इसके रिलेटेड में, मतलब जब मैं सागर का रिकॉर्ड ओपन करूं तो मुझे उसके रिलेटेड में क्या शो होना चाहिए, जो इसकी टीम में काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज है। अब ये जो रिकॉर्ड है ये भी कौन है, जो उसकी टीम में काम कर रहे हैं, तो वो भी एम्प्लॉयज, यस और नो। जो मेरा टीम लीड है वो भी एम्प्लॉय है,
जो उसके टीम में काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयज है। मतलब हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, सेम ही ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को उसी ऑब्जेक्ट के अनादर रिकॉर्ड्स के साथ हमें रिलेट करना है, राइट। तब हम सेल्फ रिलेशनशिप का यूज करते हैं, ताकि जब हम पेरेंट को ओपन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इसके साथ कितने मेरे और एम्प्लॉयज काम करते हैं। जैसे सागर का रिकॉर्ड आप ओपन करेंगे, उसके रिलेटेड में आपको अनादर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड शो हो जाएंगे जो उसके साथ काम करते हैं। अगर मैं एक नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे सूरज, जैसे आप सूरज का रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, यहां पर आपको एक फील्ड मिलेगी, रिलेशनशिप फील्ड। लेकिन ये फील्ड किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही है? अगेन एम्प्लॉय के साथ ही। फील्ड बनाई है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, और फिर भी एम्प्लॉय के ही पेज लेआउट पर आपको फिर से एम्प्लॉय सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और यहां पर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा? इसी ऑब्जेक्ट से आएगा, क्योंकि पेरेंट ऑब्जेक्ट भी वही है। और वहां से फिर जो भी उसका टीम लीड है आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो। ये होता है हमारा सेल्फ रिलेशनशिप। मतलब पेरेंट रिकॉर्ड भी सेम ऑब्जेक्ट, चाइल्ड रिकॉर्ड भी सेम ऑब्जेक्ट पे। यहां पर एक सेल्फ रिलेशनशिप है, मैं जो आपको बता देता हूं। देखिए अकाउंट ऑब्जेक्ट पर अगर आप आते हो, देखिए अकाउंट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे ऐसी ही एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। आप यहां पर पहले कुछ रिकॉर्ड्स देखिए, मैं आपको कुछ रिकॉर्ड शो करता हूं। देखिए ये है बर्लिंगटन टेक्सटाइल्स, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स है। आप देखो ये सभी अकाउंट के रिकॉर्ड्स है, ठीक है, सेम अकाउंट के रिकॉर्ड्स। इसको ध्यान में रखना कि क्या क्या रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये सेम रिकॉर्ड्स। अब आपके कुछ ध्यान में आ गए, कुछ जेन पॉइंट, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, एज कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स अभी आपको पता चल गए। ये किस ऑब्जेक्ट के हैं? अकाउंट्स के ही है। अब मैं अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने जाता हूं, सेम अकाउंट का। सो न्यू पे गए, अकाउंट का ही रिकॉर्ड मुझे क्रिएट करना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक फील्ड मुझे शो रही है पेरेंट अकाउंट के नाम से। मैं रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर रहा हूं? अकाउंट का ही। अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ही एक फील्ड है जो मुझे कह रहा है कि पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करिए। यहां पर प्लेस होल्डर क्या आ रहा है? सर्च अकाउंट्स की, मतलब अकाउंट्स आने वाले, और ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये लुकअप फील्ड है, मतलब रिलेशनशिप फील्ड है। जैसे हमने सिलेक्ट किया, यहां पर दिखे ये जो रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे? देखिए ये पेरेंट से आ रहे हैं मेरे पास, मतलब सेम ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। रिकॉर्ड भी मैं उसी ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर रहा हूं, और सेम उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को मैं उसी ऑब्जेक्ट के अनादर रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट कर रहा हूं। क्लियर है गाइस? सिंपल है सेल्फ रिलेशनशिप। यहां पर सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप कोई अनादर ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप फील्ड भी आप जब क्रिएट करोगे तो उसको रिलेटेड टू जब आप सिलेक्ट करोगे तो सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहां पर आपका सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। लेकिन कौन सी सिनेरियो में यूज करोगे? जब आपको ऐसी जरूरत है कि सेम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के साथ अगर हमें रिलेट करना है तो हम सेल्फ रिलेशनशिप का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? बताइए अब आप, सेल्फ रिलेशनशिप क्लियर है? सेल्फ रिलेशनशिप क्लियर है आपको गाइस? बताइए जल्दी। आरती, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रीतेश, उत्कर्ष, विशाल, सेल्फ रिलेशनशिप क्लियर है? Yes, द sir. ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही रिलेट करता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सेल्फ रिलेशनशिप। अब हमें सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय के लिए, जो अभी मैंने आपको जो बताया रिक्वेस्ट, ठीक है, उसी को अब हमें इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे करोगे? अब आप मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे ही, ये मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, और इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर अब मुझे सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट करना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही रिलेट करना चाहिए, सेल्फ रिलेशनशिप। अब आप बताओ एम्प्लॉय पर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पेज डॉट पर जाएंगे, फील्ड सेलेक्ट करेंगे, रिलेटेड टू में अगेन एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, और हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? अब ये बनेगा मेरा पेज लेआउट। जैसे मैंने रिलेशनशिप फील्ड बनाया, अब ये पेज लेआउट बनेगा जिसमें बेसिक डिटेल्स होंगे मेरे पास, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, ये सब कुछ। और यहां पर एक फील्ड होगी जिसको कहेंगे ये कि आप क्या करो? एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो, पेरेंट एम्प्लॉय, या फिर टीम लीड को सिलेक्ट करो। ठीक है, टीम लीड या पेरेंट एम्प्लॉय, आप पेरेंट एम्प्लॉय कह सकते हो या टीम लीड, कोई भी ऐसी फील्ड आप बनाओ। अब ये फील्ड कैसे होनी चाहिए?
जो उसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब सेल्फ रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय के साथ ही रिलेट है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है, सेल्फ रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया कि वो रिलेशनशिप ऐसी है कि जो खुद ऑब्जेक्ट के साथ ही रिलेट करती है, जिसमें कोई अनदर ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब इस रिलेशनशिप फील्ड को क्रिएट करने के लिए आपके पास तो दो रिलेशनशिप फील्ड है, आप लुकअप है और मास्टर डिटेल। सो अब आप बताओ सेल्फ रिलेशनशिप के लिए आप लुकअप रिलेशनशिप का यूज करोगे या मास्टर डिटेल का, बताइए क्या लगता है आपको। अब सोचिए क्या क्या आपको पता है सेल्फ रिलेशनशिप में, तो इतना ही है कि जो ऑब्जेक्ट खुद के साथ रिलेट करता है। मेन क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर रिलेशनशिप फील्ड कौन सी यूज करे, लुकअप यूज करे या मास्टर डिटेल। अब आप थोड़ा सा सोच के मुझे इसका आंसर बता सकते हो, बताइए। लुक। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है ना वो, मतलब लुकअप। मैंडेटरी है या नहीं वो फील्ड। आप सोचिए, पहले आप सोचिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है। पहले लुकअप को रख के देखिए कि ठीक है, लुकअप से हो सकता है क्या, मास्टर डिटेल से हो सकता है क्या, क्या मैं अगर लुकअप क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्या मैं मास्टर डिटेल क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको वर्किंग पता है उसका। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता, उनको सिर्फ लुकअप के बारे में पता होता है। जब हम इंटरव्यूज लेते हैं इंडस्ट्री के लिए, कंपनीज के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। ये पढ़ने के लिए ये 1 मिनट का टॉपिक है, लुकअप रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट खुद के साथ रिलेट करता है, गए बना लिया, बट एक्चुअल वर्किंग क्या है ये नहीं पता। मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है अंदर। अब आप सोचिए कि क्या मैं कौन सी फील्ड यूज कर सकता हूं। वर्किंग सिर्फ इतना है कि मेरा सेम ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट पर रिलेशनशिप फील्ड है, उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को रिलेट कर रहा है, बस। अब मुझे रिलेशनशिप ये इंप्लीमेंट करना है, लेकिन मेरे पास फील्ड दो है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड है और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड है। सो क्या हम दोनों क्रिएट कर सकते हैं, बताइए। पॉसिबिलिटी में बस आपको पूछ रहा हूं कि क्या मैं दोनों क्रिएट कर सकता हूं, लुकअप और मास्टर डिटेल। हम्म क्या मैं दोनों रिलेशनशिप फील्ड यहां पर क्रिएट कर सकता हूं, क्या लगता है आपको। सोचिए गाइस, जल्दी सोचिए। ओके, अगर मैंने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट किया, सो होगा क्या, ये वर्क करेगा क्या प्रॉपर। नहीं, क्योंकि मास्टर डिटेल के लिए एक पेरेंट ऑब्जेक्ट भी चाहिए रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा ना। सो आई थिंक वी नीड टू यूज लुकअप ओनली। राइट, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये फील्ड क्या हो जाती है, मैंडेटरी, ये सो नो। मास्टर डिटेल में आपकी जो रोल अप, ये जो फील्ड है आपकी रिलेशनशिप फील्ड, ये मैंडेटरी होती है, ये तो पता है सभी को। मास्टर डिटेल में जो रिलेशनशिप फील्ड है वो मैंडेटरी होती है, गाइस सभी को पता है। यस, वैशाली, यस। प्रगति, प्रीतेश, ध्यान दीजिए प्रॉपर। अब आप मुझे यस। बताओ कि अगर मैं पहला रिकॉर्ड क्रिएट करूं, फर्स्ट रिकॉर्ड, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रिलेशनशिप फील्ड अगर पॉसिबल होता है बनाने के लिए, और मैंने बना लिया मास्टर डिटेल फील्ड, अब ये फील्ड हो गई मेरी रिक्वायर्ड। अब मैं क्रिएट करने वाला हूं फर्स्ट रिकॉर्ड, मेरे ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रिकॉर्ड। जब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा, तब भी मुझसे यही पूछेगा कि इसका पेरेंट सेलेक्ट करिए। राइट, क्वेश्चन यही आएगा कि यहां से इसका पेरेंट सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब तक मैं पेरेंट सेलेक्ट नहीं करूंगा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, आप पहला ही रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो और पहले ही रिकॉर्ड के लिए आपको पेरेंट पूछ रहा है, तो पेरेंट आएगा कहां से जब आप पहला ही रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे। क्लियर हो रहा है यहां तक। यस। यस, आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, उत्कर्ष, विशाल, राइट। आप पहला ही रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर सेल्फ रिलेशनशिप में मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको इंटरव्यूज में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी, तो सिंपल आपका आंसर है कि सेल्फ रिलेशनशिप में मास्टर डिटेल फील्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी ने ये पूछा, ठीक है पहला रिकॉर्ड तो नहीं क्रिएट कर सकते, सो क्या मैं ये कर सकता हूं
कि पहले मैं लुकअप फील्ड बना लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, कुछ रिकॉर्ड्स बना लूंगा मेरे ऑब्जेक्ट पे, फिर हर चाइल्ड के लिए मैं पेरेंट सिलेक्ट करूंगा, एक दूसरे का किसी को भी पेरेंट में ऐड कर दूंगा, उसमें से ही किसी को पेरेंट कर दूंगा। तो क्या अब मैं उस लुकअप रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो भी इसका आंसर है नो। सिंपल है, सेल्फ रिलेशनशिप में मास्टर डिटेल फील्ड यूज नहीं होता, इसको लिख के रख दीजिए। तो फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछे वो पॉसिबल नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्सफोर्स ने सेल्फ रिलेशनशिप के लिए मास्टर डिटेल फील्ड को अवेलेबल नहीं रखा है। क्योंकि अगर अवेलेबल रखा होता तो यहाँ पर जो हायरार्की होगी, हायरार्की बहुत बड़ी हो जाएगी कि हर चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट है और वो सेम ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो वो हायरार्की बहुत बड़ी हो जाती, हर एक रिकॉर्ड किसी और रिकॉर्ड के साथ रिलेट होता, इसीलिए वो वहां पर पॉसिबल नहीं रखा। आप लुकअप रिलेशनशिप का यूज करो, मैंडेटरी है तो मैंडेटरी करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सेल्फ रिलेशनशिप में आपकी मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल नहीं है। अभी अगर हम क्रिएट करने जाते हैं एम्प्लॉय के लिए, देखिए ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, सो एम्प्लॉय को ओपन कर लेते हैं यहां से। ठीक है, सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो यहां पर अभी मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड अब हम यहां पर क्रिएट करने जाते हैं, देखिए एडिट ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। देखिए किस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय, रिलेट किसके साथ करना है, अगेन एम्प्लॉय। अगर हम ट्राई करते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड, देखिए सो नेक्स्ट एंड रिलेटेड टू में अब हमें पेरेंट सिलेक्ट करना है। अब आपको सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है क्योंकि पेरेंट सेम है। अब मैंने सिलेक्ट किया मास्टर डिटेल, अब आप देखिए आप एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं आपको। देखिए ई से स्टार्ट होने वाले सभी ऑब्जेक्ट अब यहां से स्टार्ट हो गए, देखिए तो यहां से आपको अभी आप फाइंड करो, आपको एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं। देखिए ई से स्टार्ट होने वाले इतने ही ऑब्जेक्ट से दिख ही नहीं रहा है हमें एम्प्लॉय, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आपने सेम ऑब्जेक्ट पर आप बना रहे हो और आपने मास्टर डिटेल सिलेक्ट किया, तो आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पर अब दिखेगा ही नहीं, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अभी अगर हम इसको लुकअप करते हैं, लुकअप रिलेशनशिप, देन नेक्स्ट रिलेटेड टू, अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ई से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट देखोगे अभी आप अगेन, तो यहाँ पर अब देखिए एम्प्लॉयज पहले ही मिल रहा है हमें, तो अब पॉसिबल है। सो ध्यान में रखना है सेल्फ रिलेशनशिप में मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल नहीं होता। सो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, सेव। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, यहां पर एक फील्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया सेल्फ रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। सो अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर हमने सेल्फ रिलेशनशिप बना लिया है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। देखिए अब सो हम चलते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, सो रिफ्रेश, ये हमारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के। अगर मैं एक नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं, सो देखिए न्यू एम्प्लॉय, कि अभी तक ये फील्ड नहीं आई, हम क्लासिक में चलते हैं, क्लासिक में जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। सो स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, एम्प्लॉयज, न्यू। देखिए तो यहां से अब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी हमारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स है, तो हम यहां पर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सो काजल एंड डिपार्टमेंट एंड से। अब देखिए तो काजल का मुझे पता चल रहा है, काजल किस एम्प्लॉय के साथ रिलेट कर रहा है, सिमरन, मतलब काजल सिमरन की टीम में काम कर रही है। अगर आप सिमरन का रिकॉर्ड ओपन करोगे तो हमें इसमें एम्प्लॉयज में शो करेगा कि कितने लोग हैं जो सिमरन के साथ काम करें, तो रिलेटेड में यहां पर आ जाएंगे। मतलब अब ये एक ही ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड आपस में रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है, सेल्फ रिलेशनशिप क्लियर है गाइस सभी? सेल्फ रिलेशनशिप में क्लियर है सब स्टूडेंट्स? यस। यस, ओके। अब अनदर टाइप की रिलेशनशिप देखिए, अब यहां पर और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखिए अब अनदर टाइप की रिलेशनशिप हमारे पास, एग्जांपल के लिए पहले एग्जांपल समझिए कि क्या हो रहा है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास डेवलपर ऑब्जेक्ट, और अनदर ऑब्जेक्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है P1 P2 P3, राइट। अब
यहां पर है राज, कुणाल, साहिल, सूरज, राजेश, काजल, ऐसे कुछ डेवलपर्स है। अब राज काम कर रहा है P1 पे, साहिल काम कर रहा है P1 पे, कुणाल काम कर रहा है P2 पे, सूरज काम कर रहा है P2 पे, राजेश काम कर रहा है P3, काजल काम कर रहा है P3। नॉर्मल लग रहा है सब कुछ? यस। किस टाइप की रिलेशनशिप लग रही है आपको? one to many. वन टू मेनी, राइट। एक प्रोजेक्ट, राइट, वन प्रोजेक्ट, मेनी एम्प्लॉयज। कोई नया है क्या इसमें? नहीं। नो, राइट। तो ये प्रॉपर है। मतलब अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारा वन टू मेनी टाइप का ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारा वन साइड है और इस एक ऑब्जेक्ट के साथ मेरे मल्टीपल डेवलपर्स रिलेट कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास अब प्रोजेक्ट्स बढ़ गए। ठीक है, अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स बढ़ गए, P4, P5, P6, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बढ़ गए। अब इन पर काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज तो हमारे पास कम है, मतलब डेवलपर्स कम है, प्रोजेक्ट ज्यादा है। सो अब राज P1 पे भी काम कर रहा है, राज P4 पे भी काम कर रहा है, कुणाल P3 पे काम कर रहा था, पीनाल P4 पे भी काम कर रहा है, साहिल P1 पे काम कर रहा था, P6 पे भी काम कर रहा है, राजेश भी सेम अगेन P5 पे काम कर रहा है। अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? Many to many बन जाएगा। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन हमारा पेरेंट है, कौन हमारा चाइल्ड है, क्योंकि Yes. अब हम अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो ये हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट, One. तो वो मेनी एम्प्लॉयज तो है उसमें, एक प्रोजेक्ट पर मेनी एम्प्लॉयज तो है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, मतलब मेनी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो अब हम ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मेनी साइड पर आ रहे हैं, मेनी एम्प्लॉयज भी आ रहा है, मेनी प्रोजेक्ट्स भी आ रहा है। तो अब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन हमारा पेरेंट है, कौन हमारा चाइल्ड है। इस टाइप की रिलेशनशिप को हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पर आप पेरेंट और चाइल्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एक ऑब्जेक्ट एक साइड ऑब्जेक्ट का है जो मल्टीपल अनदर साइड के ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को रिलेट कर रहा है, और सेम विद अनदर ऑब्जेक्ट, वो भी उस दूसरे ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई कर पाओगे गाइस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप? यस, ओके। अब Yes. अब इस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट कैसे करना होता है? ये तो हो गया हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखिए इतना हमने डिस्कस किया था कि जो रिलेशनशिप फील्ड होती है वो हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करते हैं, लेकिन यहां पे तो दोनों चाइल्ड है, दोनों मेनी साइड ऑब्जेक्ट है। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन पेरेंट है, कौन, दोनों मेनी साइड ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट पर आपकी रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट नहीं होगी, दोनों पे क्रिएट नहीं होती है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है ये डेवलपर ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेवलपर की इंफॉर्मेशन, एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिर्फ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। डेवलपर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ डेवलपर्स की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पे सिर्फ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को असाइन करना है। हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा डेवलपर कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जब मैं डेवलपर का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो मुझे पता चलना है कि ये डेवलपर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, या फिर जब मैं प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट पर कितने एम्प्लॉयज मेरे काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से अब हमें इंप्लीमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए हमें एक अनादर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें अनादर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस ऑब्जेक्ट को देखिए अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड ऑब्जेक्ट हम यहां पर बनाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, जंक्शन ऑब्जेक्ट। अब इसको जंक्शन ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। सो मैंने दिया डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन। ठीक है, डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन, ऐसे मैंने नाम दिया। जंक्शन ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर मेनली हमारे पास ऐसी दो फील्ड्स होती है, सिर्फ रिलेशनशिप फील्ड।
जिस ऑब्जेक्ट पर दो रिलेशनशिप फील्ड है, मतलब समझ जाना कि ये जंक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक फील्ड जो डेवलपर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है और अनदर फील्ड जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप। अब जैसे डेवलपर में है मेरे पास राज साहिल, एंड प्रोजेक्ट में है मेरे पास कुणाल, ओके। प्रोजेक्ट मतलब मेरे प्रोजेक्ट की डिटेल। सो P1 P2 एंड एम्प्लॉयज में अगेन जैसे कुणाल राजेश। अब देखिए, सो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या? डेवलपर और प्रोजेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। किसके साथ रिलेटेड है ये? डेवलपर प्रोजेक्ट में। तो डेवलपर प्रोजेक्ट का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन हो गया? डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन हो गया? डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन। क्योंकि ये जो डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन है, इस पे ये दोनों रिलेशनशिप फील्ड है, ये और नो। जो डेवलपर के साथ भी रिलेट कर रहा है, प्रोजेक्ट के साथ भी, मतलब डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन किस चाइल्ड हो गया? जिस ऑब्जेक्ट पर रिलेशनशिप फील्ड होती है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। किसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया? दोनों ऑब्जेक्ट का। जिस जिस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है वो उनका पेरेंट हो गया, करेक्ट। अब असाइनमेंट कैसे होगा? डेवलपर मैंने सिलेक्ट किया, जैसे कि पहला रिकॉर्ड अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैंने सिलेक्ट किया राज, ठीक है। मतलब यहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं, देखिए पहला रिकॉर्ड मैंने बनाया। सबसे पहले मैंने डेवलपर सिलेक्ट किया राज, प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया P1, बन गया एक असाइनमेंट कि राज P1 पर काम कर रहा है। फिर से राज, फिर मैंने असाइन किया P2, राइट। देन कुणाल P1। अब जैसे मैंने अब राज का रिकॉर्ड ओपन किया, मैं राज पे गया और मैंने ये राज का रिकॉर्ड ओपन किया, राज के रिलेटेड में, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है मेरे किस ऑब्जेक्ट में है? इस ऑब्जेक्ट पर, ये चाइल्ड है, तो ये मुझे रिलेटेड लिस्ट में शो हो जाएगा राज के। अब राज नाम की कितनी एंट्री है? यहां पर 2 एंट्रीज, तो राज मुझे ये एंट्रीज मिलेंगी, तो ये एक असाइनमेंट और ये एक असाइनमेंट, तो मुझे पता चल जाएगा कि राज P1 पे और P2 पे दोनों ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहा है। क्लियर है? यस गाइस। अब अगर मैं P1 रिकॉर्ड को ओपन करता हूं, इस पेरेंट रिकॉर्ड को अगर मैं ओपन करता हूं, तो P1 से रिलेटेड कितनी एंट्रीज है? ये एक एंट्री और ये एक एंट्री, तो मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स मुझे वहां पर शो होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि P1 प्रोजेक्ट पर राज काम कर रहा है और कुणाल भी काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमें इस रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? गाइस यहां तक क्लियर है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होती है और कैसे क्रिएट करना है? आरती, Yes. नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, उत्कर्ष, विशाल। यस, Yes. ओके। देन अब आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया, सोचिए थोड़ा सा क्या क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहला देखिए, रिलेशनशिप को तो बाद में डिस्कस करेंगे कि लुकअप यूज करें या मास्टर डिटेल, ये बाद में, ठीक है। अब सपोज करिए, पहले बता दीजिए कि क्या यूज कर सकते हो आप। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लुकअप भी यूज कर सकते हो, मास्टर डिटेल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फील्ड्स है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनादर अगर आप रिलेट करें तो लुकअप और मास्टर डिटेल दोनों पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर आप ऐसे फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये फील्ड क्रिएट करना है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट क्या हो सकता है, लुकअप या मास्टर डिटेल? इस सिनेरियो में दोनों पॉसिबल है, बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? Master detail. मास्टर डिटेल। रीजन बताइए, क्यों रीजन ये मास्टर डिटेल हो सकता है? Because parents mandatory है, so that best practice की हम ये कर सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय है तो प्रोजेक्ट असाइन होगा ही। ओके, सो राइट, ये भी रीजन हो सकता है, और ये भी एक रीजन है, समरी ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? समरी निकालने में आसानी हो जाएगी। समरी निकाल सकते हो आप। और बताइए। देखिए, जैसे वैशाली ने कहा ये बेटर है, ठीक है। जो रीजन है कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, ये मैंने सिर्फ उसका पैरेंट डेवलपर सिलेक्ट किया राज, और मैंने प्रोजेक्ट को ब्लैंक रख दिया, ये रिकॉर्ड किसी काम का है क्या मेरे? क्या पता नहीं। चल रहा है मुझे इस रिकॉर्ड से? कुछ भी काम का नहीं है, राइट। कि मैंने एक फील्ड को सिलेक्ट किया और दूसरी फील्ड को सिलेक्ट ही नहीं किया और मैं उस रिकॉर्ड की एंट्री कर रहा हूं,
किसी काम का नहीं है रिकॉर्ड। अनदर सेम सिनारियो, अगर यहाँ पे देखिए लुकअप रिलेशनशिप अगर आप क्रिएट कर रहे हो, मेरे पास ये जो राज नाम का एम्प्लॉय है ये काम कर रहा था, अब इसने मेरी कंपनी छोड़ दिया, अब ये हमारे पास काम नहीं कर रहा है। सो आप क्या करोगे, डेवलपर ऑब्जेक्ट से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दोगे। अब राज हमारे पास काम नहीं कर रहा है, तो राज की रिलेटेड जो एंट्रीज थी मेरी डेवलपर प्रोजेक्ट असाइनमेंट में, इस एंट्रीज अगर ये लुकअप है तो क्या होता है, लुकअप में सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक होगी, यस और नो, सिर्फ Yes. फील्ड ब्लैंक होगी। रिकॉर्ड डिलीट होते हैं क्या, नो, बस नहीं। लुकअप फील्ड ब्लैंक हो जाएगी। अब ये रिकॉर्ड किस काम के है मेरे, P1 और P2 से बस P1 और P2 मुझे दिख रहा है, किस काम के है रिकॉर्ड, राइट। तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाने चाहिए, और इसीलिए क्या यूज करोगे देन आप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, क्योंकि मास्टर डिटेल में ही फील्ड आपको रिक्वायर्ड भी होगी, और अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी आप कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप में मेनी टू मेनी, तो आप मास्टर डिटेल बनाओगे, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मास्टर डिटेल ही बनाना है। ठीक है, Yes. लेकिन अगर मास्टर डिटेल हमने बनाया, ये दो रिलेशनशिप फील्ड है, प्रोजेक्ट डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन, दोनों पर ये मास्टर डिटेल है, और ये दोनों पेरेंट है किसके, डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन के। आपको एक पॉइंट याद है मास्टर डिटेल के, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में एक पॉइंट आपको याद होगा, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, राइट। Yes. अब ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स कहां से आती है मास्टर डिटेल में, पेरेंट ऑब्जेक्ट से, Adams. राइट। अब डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन ये चाइल्ड है किसका, डेवलपर का और प्रोजेक्ट का, दोनों ऑब्जेक्ट का, और दोनों मास्टर डिटेल के साथ ही रिलेट हुए हैं डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन के साथ। अब कंफ्यूजन ये है कि जो सिक्योरिटी सेटिंग्स या ओनरशिप इनहेरिट होगा वो किसकी इनहेरिट होगा, डेवलपर की या प्रोजेक्ट की, क्योंकि दोनों पेरेंट है डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन के, राइट। ये क्वेश्चन तो आएगा ना आपके माइंड में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में पेरेंट ऑब्जेक्ट से डेटा हमारे पास आता है, ठीक है, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर खुद पे हम कोई सिक्योरिटी सेटिंग्स या ओनरशिप नहीं होती है। तो अब यहां पर तो दो दो पेरेंट है, अब दोनों में से किसका ओनरशिप या सिक्योरिटी सेटिंग से इनहेरिट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। जो पहली फील्ड आप बनाते हो, अगर मैंने इस केस में ये पहली फील्ड बनाया तो इसकी इनहेरिट करेगा, और फिर जो पहली फील्ड आप बनाते हो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने पहली फील्ड रिलेट किया, जो पहली रिलेशनशिप फील्ड आप बनाओगे वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर पूछा कि क्या यूज केस है उसका, तो ये प्रॉपर पूरा पिक्चर आपको बताना पड़ेगा कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अगर आप क्रिएट करते हो तो ओनरशिप पेरेंट से आती है, राइट, मतलब मास्टर डिटेल अगर आप यूज करते हो तो। लेकिन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में हमारे पास दो पेरेंट्स होते हैं, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि दोनों में से किस ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी सेटिंग्स को हम इनहेरिट करें। इसीलिए सेल्सफोर्स ने ये कंसेप्ट दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जो पहली फील्ड आप क्रिएट करते हो वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसी ऑब्जेक्ट की ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स इनहेरिट होती है आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर। क्लियर यहां तक गाइस? यस। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, उत्कर्ष, विशाल, यस। आज भी स्टूडेंट्स अब्सेंट है क्या क्लास में? आज भी स्टूडेंट अब्सेंट है गाइस। देखिए अब्सेंट नहीं रहना है, जितना अब्सेंट रहोगे, अब ये ऐसे कंसेप्ट है, अभी आपने अगर पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आते हैं लाइव क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड सेशन से सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। कोई जिनका टाइम का इशू है, अब कोई स्टूडेंट्स है जिसको अब रोटेशनल शिफ्ट है तो थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिनका रेगुलर शिफ्ट है या फिर जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने तो जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम दीजिए। जॉब के साथ मैनेज करें, यही बहुत बड़ी बात है गाइस, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। हर कोई चीजें हमें अगर लाइफ में कुछ थोड़ा चाहिए, अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नींद के साथ आपको करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम कम सोना पड़ेगा, और वो टाइम आपको पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही टाइम होता है हमारे पास। आगे जाके बहुत ज़्यादा टाइम अगर हमारे पास नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तब फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, फिर जैसे लाइफ चल रही है हमें उसके साथ ही चलना पड़ता है। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम है, इसको थोड़ा अच्छे से हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर है यहां तक? सो दोनों हमने क्रिएट किया, तो ये टास्क आपके लिए है गाइस। देखिए कि हमने बताया आपको कि लुकअप कैसे बनाते हैं, मास्टर डिटेल कैसे बनाते हैं, सभी का वर्किंग है। सेल्फ रिलेशनशिप मैंने आपको बना के बताया। अब ये आपके लिए टास्क है कि आप मुझे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करके बताओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ताकि आपको पता रहे कि क्या होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए पहले, क्योंकि ये आपके लिए टास्क है। ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई भी एक स्टूडेंट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। ले ले लिया? लिया। ओके। अब देखिए, तो यहां पर फील्ड क्या क्या बनाओगे आप, वो मैं बता देता हूं कि डेवलपर और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पे। सो डेवलपर ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। डेवलपर पे वही सेम जो बेसिक फील्ड जो हमने एम्प्लॉय पे क्रिएट किया था, वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, then email, phone, then state, city, address, date of birth, ठीक है। एंड देन इसको कितनी स्किल्स आती है, तो स्किल्स ये पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, ठीक है। इस डेवलपर को कितनी स्किल्स आती है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये आपको कुछ फील्ड्स क्रिएट करना है आपके डेवलपर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब आप जो बनाओगे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, सो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, सो प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स, ऐसी कोई भी फील्ड आप यहां पर बताओ। देन स्टार्ट डेट, कब हमने स्टार्ट किया था, देन ड्यूरेशन, ठीक है, कब तक चलने वाला है, ठीक है, ये एस्टिमेटेड ड्यूरेशन रहता है। सो ये ड्यूरेशन की फील्ड आप यहां पर क्रिएट कर लो कि इस एस्टिमेटेड ड्यूरेशन तक ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड देन टेक्नोलॉजीज, ठीक, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पर ये प्रोजेक्ट है, तो वो टेक्नोलॉजीज ये भी पिक लिस्ट वाली आएगी, पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, ठीक है, पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट कि इस प्रोजेक्ट पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? सो बना पाएंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, और दोनों के थ्रू आपको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया। ओके, देन अब देखिए गाइस, सो हमने सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अभी डिस्कस किया है। सो ये रिलेशनशिप क्रिएट करके आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। देन अब हम जैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अभी कि जो फील्ड्स हमने क्रिएट किया हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। अगर हम फिर से न्यू पे चलते हैं, यहां पर हमने लुकअप, मास्टर डिटेल हो गया, रोल अप समरी हो गया। अब देखिए ये दो फील्ड्स है, ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला। अब इन दोनों फील्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटो नंबर फील्ड क्या है एंड फॉर्मूला फील्ड क्या है। देखिए, तो सबसे पहले ऑटो नंबर फील्ड, ठीक है, ऑटो नंबर। अब इस ऑटो नंबर का मीनिंग क्या है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है, ठीक है, एक सीक्वेंस कि अगर जैसे आप देखें कि मुझे अगर कॉलेज होता है तो कॉलेज क्या करता है, हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी असाइन कर देता है। कंपनीज हर एम्प्लॉय को एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर असाइन कर देता है। अगर वो मैन्युअली करेंगे तो कुछ हो सकता है कि एक ही नंबर मल्टीपल लोगों को चला गया या फिर कुछ नंबर मिस हो गया। लेकिन जब सिस्टम इसको असाइन करता है तो वो प्रॉपर असाइन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बस एक क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस जनरेट करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे, या फिर इस तरीके से नाम आना चाहिए, देखिए स्टूडेंट
001, then student 002, then student 003। तो इस तरीके से सीक्वेंस आनी चाहिए, तो आप ये बता सकते हो। अब आपको पता है जब हम नया ऑब्जेक्ट बताते हैं, कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस टाइम पर भी हमारे पास फील्ड जो क्रिएट होती है, नेम की फील्ड, जो डिफॉल्ट फील्ड है हर ऑब्जेक्ट पर, कितने डेटा टाइप्स होते हैं इस फील्ड के लिए? टेक्स्ट, ऑटो नंबर एंड ऑटो नंबर, राइट? टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर, ठीक है, टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर, ठीक है। तो ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर। अब कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर को? सो देखिए, तो जैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अब टेक्स्ट तो हमने यूज किया, अगर हमें डायरेक्टली वो ऑटो नंबर यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, या फिर यहां से भी आप ऑटो नंबर क्रिएट कर सकते हो। अगर हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पर गए, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड यहां से अगर आप देखोगे कि ये फील्ड क्रिएट कैसे होती है। सो डेटा टाइप टेक्स्ट सिलेक्ट किया, मतलब एक नॉर्मल एक इनपुट वाली फील्ड है जहां से आप टेक्स्ट को इनपुट करोगे। लेकिन जैसे हमने सिलेक्ट किया ऑटो नंबर, ऑटो नंबर का मीनिंग होता है कि ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जनरेट करेगा। देखिए, सो मैं यहां पर कोई भी लेबल आप दे सकते हो, जो लेबल आपको चाहिए। डिस्प्ले फॉर्मेट, अब देखिए एग्जांपल के लिए ये डिस्प्ले फॉर्मेट दिया, वैसे डिस्प्ले फॉर्मेट आप यहां पर दे सकते हो कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, ठीक है, 000 एंड स्टार्टिंग नंबर हम देते हैं 1। तो अब ये सीक्वेंस जनरेट कर देगा, स्टूडेंट 00001, स्टूडेंट 00002। तो इसी सीक्वेंस के थ्रू अब ये डेटा को क्रिएट करते हुए जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड्स आप क्रिएट करोगे उतने, ठीक है। तो ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तब। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, अब मुझे हर एम्प्लॉय को आईडी असाइन करना है। देखिए, सो अब हम चलते हैं ऑटो नंबर, देखिए, a system generated sequence that uses a display format to define this number is automatically incremented for each new record। तो हर रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। सो ऑटो नंबर सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, और ये रीड ओनली फील्ड्स है, हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो हमारे पास आईडी असाइन हुई बस, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं फील्ड लेबल प्रोवाइड करता हूं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। सो डिस्प्ले फॉर्मेट में चाहता हूं, देखिए एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, ये डिस्प्ले फॉर्मेट होना चाहिए उसका, एंड मैं ये सीक्वेंस यहां पर ऐसे जनरेट करना चाहता हूं। एंड स्टार्टिंग नंबर आना चाहिए 1, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर क्या आना चाहिए 1। अब तो जो मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स का क्या, तो मेरे पास एक ऑप्शन दिया जाता है जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो ये क्या करेगा, जितने मेरे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उनके लिए भी सीक्वेंस जनरेट करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले के जो एम्प्लॉयज है उनको भी असाइन करना है एक आईडी, या फिर इसके बाद से जो रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करेंगे वहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूं, सभी के लिए जनरेट कर देता हूं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट सेव। देखिए, अब सभी रिकॉर्ड ये अपडेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे, अब ये फ्री ऑर्ग है, हम बहुत कम रिकॉर्ड्स यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब एक्चुअल हमारे पास डेटा होता है सेल्सफोर्स का, बाद में पता चलता है कि ये फीचर हमें चाहिए, क्योंकि बहुत चेंजेस आते हैं क्लाइंट्स के, कभी भी कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो हमें जब ये अपडेट करते तो इतने सारे रिकॉर्ड्स पर ये अफेक्ट होने के लिए टाइम लगाता है ज्यादा, ठीक है। सो देन यहां से हम ओपन कर लेते हैं हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय, ठीक है। सो एम्प्लॉयज पर आ गए, न्यू, एंड देखिए, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सभी डेटा हमने ऐड किया यहाँ पर। अब ये लाइटनिंग में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्लासिक में ही चलते हैं हम, ठीक है। सो एम्प्लॉयज, अब देखते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देखिए असाइन हो रही है, एम्प्लॉय आईडी EMP 00008। ये हम इतना ये क्यों करते हैं, देखिए ये इतना सीक्वेंस हम क्यों कर रहे हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैक्सिमम मेरे एम्प्लॉयज कितनी रेंज तक जा सकते हैं, मेरे जो रिकॉर्ड्स है कितने रिकॉर्ड्स मेरे ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज के लिए ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर मैं हायर करूँ भी पूरे लाइफ टाइम के लिए तो वो कितने तक जाएंगे, 1000 तक। अगर मेरी एक स्मॉल स्केल कंपनी है
तो मुझे कितने डिजिट्स चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे डिजिट्स कितने चाहिए, कि जो लास्ट तक का नंबर जो कैलकुलेट होना चाहिए वो कितने डिजिट्स तक जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए ज्यादातर फिर लोग क्या करते हैं, पूरे यहाँ पर ऐड कर देते हैं 9 तक कैरेक्टर, और फिर वहां से रेंज होगी, फिर यहां से स्टार्ट होगा। मतलब ये जब तक ये इतने कैरेक्टर्स है, इतने कैरेक्टर्स का जो लास्ट डिजिट होगा उतने तक आपका काउंट जा सकता है। इसीलिए तो अगर हमें पता होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो काउंट है, रिकॉर्ड्स का काउंट बहुत आगे तक जाने वाला है, तो ऐसी सीक्वेंस से ही हम स्टार्ट करते हैं। जो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं ना जो किसी काम के नहीं है, जिसका कुछ है नहीं, लेकिन क्रिएट करना पड़ता है तब, लेकिन एम्प्लॉय आईडी हम यूज करने वाले हैं, तो ऐसा अगर एम्प्लॉय आईडी किसी को हम असाइन करेंगे तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा प्रॉपरली कि मतलब वो बताने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जाएगी उसे। तो इसीलिए तो थोड़ा सा हम छोटा यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं कि 3 डिजिट्स का हम ऐड कर सकते हैं मैक्स, ठीक है, 3 0 0 1 0 0 2 इस तरीके से। तो मतलब बताने के लिए भी सिंपल होता है, याद करने के लिए भी सिंपल होता है ऐसे। लेकिन कोई ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट होने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो हम ज्यादातर तो यूज भी नहीं करने वाले, ठीक है, बस हमें वो ऑब्जेक्ट में कुछ रिजल्ट स्टोर करके रख रहा है वो रिकॉर्ड, तो ऐसे में आप फिर ये सीक्वेंस यूज करते हो ज्यादा, क्योंकि वो बैकएंड में क्रिएट होते रहते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं बैकएंड में, रिजल्ट स्टोर हो रहा है उसका। तो ऐसे में फिर ये लास्ट तक आपको यूज करना है, जितने डिजिट्स हो सकते हैं उतना, ताकि फिर वो बाद में कभी फुल ही ना ऑटो नंबर का। इस तरीके से क्लियर है? हाँ, ऑटो नंबर फील्ड क्लियर है गाइस? यस, हेलो, यस। ओके। देन अब नेक्स्ट जो फील्ड थी हमारे पास वो है फॉर्मूला फील्ड। अब फॉर्मूला फील्ड इंपॉर्टेंट है, आपको इसको प्रॉपरली देखिए इंप्लीमेंट करना है। देखिए अनदर फील्ड जो हम स्टार्ट करें वो है फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला फील्ड एक ऐसी फील्ड जो फॉर्मूला के बेस पर आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है, फॉर्मूला के बेस पे। ना हम इसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं ना ही कुछ। ये क्या करेगा, जो फॉर्मूला आप डिफाइन कर रहे हो उसी फॉर्मूला से आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बनाया a+b, ये भी तो एक फॉर्मूला हुआ, ये भी मुझे एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। वैसे ही अब मैंने यहां पर बनाया सैलरी, ये एक फील्ड है, प्लस मैंने यहां पर आपको दिया कि इसका इंसेंटिव कितना आ रहा है इस मंथ का, सेल्स यूजर्स है। तो यहां पर क्या करेगा, मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि उसकी मंथली सैलरी एंड इंसेंटिव ये कैलकुलेट होके यहां पर क्या रहा है, इंसेंटिव ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब कुछ भी, तो यहां पर ये लास्ट में उसको एक सैलरी, टोटल सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। तो ऐसे कुछ भी फॉर्मूला आप इसमें बना सकते हो, कुछ भी फॉर्मूला, और ये रिजल्ट किसी भी टाइप में हो सकता है, ये न्यूमेरिक हो सकता है, ये डेट में हो सकता है, ये बुलियन हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, मल्टीपल टाइप्स में ये रिजल्ट हो सकता है फॉर्मूला का। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है उस तरीके का फॉर्मूला अब हमें यहाँ पर बिल्ड करना पड़ता है। देखिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या इंप्लीमेंट करोगे आप। बाकी ये तो पता है गाइज आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अभी जो आपके पास टाइम मिलेगा ये आपको इंप्लीमेंट करके लाना है। मैं बताऊंगा आपको बाद में थोड़ी देर में, ठीक है। सो अगर मुझे कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है तो एक फॉर्मूला फील्ड बना लेते हैं। देखिए न्यू फॉर्मूला, नेक्स्ट। जैसे अब मेरे ऑब्जेक्ट पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का, और मुझे उसका फुल नेम शो करना है। क्या कर रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला बनाऊंगा, दो फील्ड्स को मैं ऐड करूंगा, मतलब कॉन्केटिनेट करूंगा दो फील्ड्स को, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को, तो मुझे क्या क्रिएट हो जाएगा, उसका फुल नेम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसका लेबल देता हूं फुल नेम। जब भी देखिए आप फॉर्मूला फील्ड बनाते हो, फॉर्मूला फील्ड बनाते टाइम आपको उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है कि इस फॉर्मूला के थ्रू आप किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करने वाले हो, ठीक है, किस टाइप का रिजल्ट आप रिटर्न करने वाले हो। अब मुझे बताओ मैं फुल नेम रिटर्न करने वाला हूं, फुल नेम में क्या आएगा, किस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है मेरा फुल नेम से, टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप का डेटा, राइट। तो सिंपली मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन सिंपल फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला आप यहां पर बना सकते हो। फुल नेम इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ऐसा पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है कि फुल नेम इज इक्वल टू फिर उसके सामने, तो बस फॉर्मूला, क्योंकि फुल नेम इज इक्वल टू के बाद का फॉर्मूला हमें इस बॉक्स में इंप्लीमेंट करना है। फुल नेम कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके,
एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हमें एक्सेस करना है। देखिए ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर हमें ये भी हम ऐड करेंगे कि यूजर, यूजर, परमिशन, प्रोफाइल, ये भी डेटा अगर हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। फील्ड्स, जितनी फील्ड्स हमने क्रिएट किया है वो फील्ड्स, फर्स्ट नेम। अब ऑपरेटर्स, सो ऑपरेटर में कॉन्केटिनेट, क्योंकि फिलहाल के लिए तो हमारे पास एक ही ऑपरेटर है जो टेक्स्ट पर काम करता है, सो कॉन्केटिनेट विथ लास्ट नेम। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि ये कोई भी स्पेस ऐड नहीं करेगा, यहां पर फर्स्ट नेम और उसी में कंबाइन करेगा लास्ट नेम, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में यहां पर मैंने एक स्पेस ऐड किया, देखिए ये एक स्पेस ऐड किया दोनों में, एंड यहां पर फिर से अपना ऑपरेटर, ठीक है। देखिए सो नेम कॉन्केटिनेट स्पेस के साथ, देन अगेन ये स्पेस कॉन्केटिनेट किसके साथ हो रही है, आपके लास्ट नेम के साथ। तो अब ये प्रॉपर आएगा फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट करना। तो ये फुल नेम हमें कैलकुलेट करके देगा। जो भी फॉर्मूला आपने बनाया वो प्रॉपर या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो, चेक सिंटैक्स के थ्रू। सो देखिए नो सिंटैक्स, देन नेक्स्ट, ठीक है, देन नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है। तो ये हमने इंप्लीमेंट किया, एक फॉर्मूला फील्ड हमने बना लिया। अब चेक करते हैं इस पेज को रिफ्रेश करके, यहां पर देखिए सिर्फ एक ही है नाम, तो यहां पर फुल नेम में सिर्फ सिमरन आ रहा है। अब मैं एडिट कर रहा हूं और मैं यहां पर इसका लास्ट नेम ऐड कर देता हूं, देखिए सिमरन शाह, ठीक है, ये ऐड किया। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, देखिए अब ये फुल नेम वैसे ही कैलकुलेट होगा अगेन, क्योंकि ये फॉर्मूला फील्ड, देखिए यहां से हम इनपुट दे रहे हैं क्या उस फील्ड में, नो, क्योंकि वो क्या है, फील्ड आपकी रीड ऑनली फील्ड है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है जब भी आप कोई एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो या फिर रिकॉर्ड को अपडेट करते हो। देखिए सेव, अब आ गया सिमरन शाह, आ रहा है प्रॉपर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब आपका ये फॉर्मूला किसी भी टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक पे आप फॉर्मूला बना सकते हो, टेक्स्ट पर आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क है फॉर्मूला फील्ड पे, आप बताओ मुझे कि आपने फील्ड क्रिएट किया, आपके पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, राइट, नहीं एम्प्लॉय नहीं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास एक, और एक कोर्स ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे कोर्स की फील्ड सपोज करें कि जावा कोर्स है मेरा, जावा कोर्स। अब जावा कोर्स की फीस है एग्जांपल के लिए 40,000, और आपने, अब कोई भी स्टूडेंट मुझे बताओ कि एट ए टाइम 40,000 फीस पे कर सकता है क्या, कोई भी स्टूडेंट एट ए टाइम 40,000 फीस पे कर सकता है क्या, ठीक है, कर भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो इंस्टॉलमेंट में पे करे, ठीक है, वो मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करे। अब ये रिक्वायरमेंट आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट में फीस पे करे और आपको ये पूरी डिटेल चाहिए कि कितनी फीस पे हुई है अभी तक, कितनी फीस रिमेनिंग है, किस डेट पर उसने कितनी फीस पे किया, ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। सो आप मुझे बताओ इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सिंपल है गाइस, थोड़ा सा सोचिए। अभी तक हमने जितना भी इंप्लीमेंट किया है, बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको इसी तरीके से आएगी। अब आप उस पर क्या सॉल्यूशन देते हो, क्योंकि हम क्या कहते हैं अपने आप को, डेवलपर्स, इंजीनियर्स। जो हम खुद बनाते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, जो हम बना रहे हैं, ठीक है। हमारा काम ऐसा नहीं होता कि बस हमें ये काम एक बार बता दिया और वही काम बस हमें रिपीटेड मोड में करना है, नहीं। हमें जो टास्क मिल रहा है, डेली नया टास्क मिल रहा है, खुद का दिमाग लगा के हमें उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये मेन काम होता है इंजीनियर्स का। तो रिक्वायरमेंट समझ के हमें उसको बिल्ड करना पड़ता है, सॉल्यूशन प्लान करना ये मेन काम होता है, सॉल्यूशन प्लान करना और उसको इंप्लीमेंट करना। अब हमने ये सिंपल दिया था कि कोर्स की स्टूडेंट, कोर्स का डेटा कोर्स ऑब्जेक्ट में है, स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में है, लेकिन अब मेरी जो फीस है कोर्स की वो 40,000 50,000 ऐसे आ रही है। स्टूडेंट डिमांड करे कि वो सर इंस्टॉलमेंट में फीस पे करे। अब उन इंस्टॉलमेंट की फीस जो है, उस डेटा को हम कैसे सॉल्व करें कि वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम में रहे, कि कब इसने कौन सी इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर उसकी हमें रिमेनिंग फीस भी कैलकुलेट करके रखना है कि रिमेनिंग फीस कितनी है, टोटल उसने अभी तक कितनी फीस पे किया, ये भी हमें चाहिए। सो अब बताओ कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, बेस्ट सॉल्यूशन बताओ कि कैसे करें, जितना आपको पता है, जो आपने अभी तक यूज किया, क्या लगता है आपकी क्या यूज कर पाओगे इसके लिए। वैशाली,
आरती, सर एक न्यू फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट की हम नई फील्ड बना सकते हैं, राइट। देन और फिर उसमें डेटा ऐड करेंगे कि कितनी फीस पेड की है और कितनी मतलब बाकी है। हाँ, अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे एक इंस्टॉलमेंट की फीस हम ऐड कर सकते हैं, राइट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट ने फीस पे किया 10,000 स्टार्टिंग फीस। अब 10,000 फीस पे किया तो यहां पर तो मेरी एक फील्ड में एक ही वैल्यू हो सकती है ना, एक फील्ड में दो वैल्यूज हो सकती है क्या? अब 3 नेक्स्ट फील्ड मंथ में क्रिएट कर सकते हैं क्या? टोटल फीस एंड देन फॉर्मूला यूज कर पेड सकते एंड पेंडिंग, हाँ, वो तो ऐसा ठीक कर है, सकते हैं। वो तो ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट का डेटा का क्या? एक इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैं तो सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूं ना कि टोटल फीस है मेरी 40,000 और अब रिमेनिंग पेड हुई है टोटल 10,000, रिमेनिंग फीस है मेरी 30,000। ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर्मूला फिल के थ्रू। इन फ्यूचर वो क्या करेगा, अब वो दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो दूसरी इंस्टॉलमेंट का डेटा, अब वो दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए दूसरा डेटा सॉरी वो बनाएगा। न्यू फील्ड नहीं, वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें एक इंस्टॉलमेंट नया का। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, वेरी गुड, राइट। सो हमें मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स का डेटा यहाँ पर क्या करना है, स्टोर करना है। सो हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट में हम इंस्टॉलमेंट्स का डेटा ऐड करेंगे क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट से हमें और भी डेटा चाहिए कि किस डेट पे कब उसने पे किया, क्या टाइम पर उन्होंने पे किया, ये हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए अब हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो है इंस्टॉलमेंट। अगर सिंगल डेटा है तो ही फील्ड से काम होता है, लेकिन जब मल्टीपल डेटा होता है तो ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट की ही जरूरत पड़ेगी हमें। सो अब हमें क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इस इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एक ऑटो नंबर फील्ड आप बनाओगे, इंस्टॉलमेंट आईडी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट आईडी। क्या करोगे इसको 000, तो ये हो गया आपकी ऑटो नंबर फील्ड, ठीक है, ये होगी आपकी ऑटो नंबर। दूसरा आप फील्ड बनाओगे देन कि फीस या फिर अमाउंट या फिर फीस पेड, कि कितनी फीस पे किया था। सो फीस की कितनी फीस दिया, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है, डेट एंड टाइम। तो जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे अब क्या करना पड़ेगा आपको, फीस, जितनी फीस उन्होंने पे किया उतनी। अब ये हो गया इंस्टॉलमेंट ऑब्जेक्ट। अब ये किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना पड़ेगा आपको, इंस्टॉलमेंट किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगा, इंस्टॉलमेंट किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगा, कोर्स के साथ या स्टूडेंट के साथ? दोनों के साथ हो तो स्टूडेंट के साथ। या फिर वो आरती, प्रीतेश, उत्कर्ष, नागेश, आरती, बताइए किसके साथ रिलेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट के इसके साथ ही करना स्टूडेंट के पड़ेगा। साथ, राइट, क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है ना। एक स्टूडेंट ऐसे मल्टीपल, पहले उन्होंने पे किया 10,000, फिर पे किया उन्होंने 20,000, फिर पे किया उन्होंने 10,000। वो अपने मन से पे कर सकता है जैसे उनको पॉसिबल है उतना। हम ऑप्शन दे सकते हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट्स तक आपको पे करना है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको फीस को पे करना है, बस। कैसे भी करिए कोई भी अमाउंट, लेकिन कोई भी अमाउंट 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे फिर हम यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को। तो ये आगे जाके मैं आपको और रिक्वायरमेंट्स दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में फीस को पे करना है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो एक इंस्टॉलमेंट किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसी स्टूडेंट के साथ हमें रिलेट करना पड़ेगा। मतलब रिलेशनशिप क्या आ रही है यहाँ पे, ये है इंस्टॉलमेंट्स और स्टूडेंट्स। देखिए ये स्टूडेंट्स, मैनी टू ये वन। कोर्स, इस तरीके की हमारी अब रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट, स्टूडेंट, कोर्स, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट और स्टूडेंट में ये हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट में इंस्टॉलमेंट चाइल्ड है, कोर्स एंड स्टूडेंट में स्टूडेंट चाइल्ड है। अब यहां पर हमने क्या बनाया है, लुकअप, राइट, लुकअप बनाया ना स्टूडेंट एंड कोर्स में।
ओके। अब यस, स्टूडेंट एंड इंस्टॉलमेंट में आपको क्या लगता है कि कौन सी फील्ड बनाना चाहिए, लुकअप, कौन सी लुकअप या मास्टर डिटेल, क्या लगता है? मास्टर डिटेल बनाना चाहिए बिकॉज मास्टर फीस डिटेल, तो मैंडेटरी है, ओके। सो और एक ही रीजन? रोल अप समरी से हम राइट, क्योंकि हमारी मेन रिक्वायरमेंट तो यही है ना, कितना सिंपल हो जाएगा अगर उसने 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया। ये कितना इजी हो जाएगा ना मुझे कैलकुलेट करना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर, कि मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करूंगा, स्टूडेंट को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि टोटल उसने 30,000 फीस पे किया है। और ये अगर डेटा मुझे मिल जाता है तो मैं इजीली रिमेनिंग फीस कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस और नो? यस, और ये फील्ड क्या होती है, जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर और एक डेटा आ गया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है 40। जैसे ये अपडेट हो गई, आपकी फॉर्मूला फिर से अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा डायनामिक हो जाता है। ठीक है, एक बार आपने इंप्लीमेंट किया तो ये डायनामिक हो जाएगा, जैसे चेंज हो रहे हैं सभी फील्ड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। क्लियर है? तो बस इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है गाइस। ठीक है, ओके। सो अब आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट ये एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट का। ठीक है, फील्ड क्या बनाओगे आप इसमें, मास्टर डिटेल, इन दोनों में मास्टर डिटेल फील्ड बनेगी। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए, किस ऑब्जेक्ट पर, स्टूडेंट्स पे। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनेगी सबसे पहले टोटल फीस पेड। टोटल फीस पेड कि अभी तक स्टूडेंट ने कितनी फीस हमें पे किया। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर हमने फीस की फील्ड नहीं बनाया था ना अभी तक, कोई फीस रिलेटेड हमने कोई फील्ड नहीं बनाया था। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर हमने सिर्फ कोर्स पे बनाया था कि कोर्स की फीस क्या है। ठीक है, अब टोटल फीस पेड ये एक फील्ड बनेगी स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट ने अभी तक कितनी फीस पे किया। और ये किस टाइप की फील्ड बनाओगे अब आप, टोटल फीस पेड, करेंसी नंबर, स्टूडेंट ने पहले 10,000 पे किया, नेक्स्ट मंथ में उसने 10,000 पे किया, टोटल कितनी फीस पे किया, 20। 20,000। अब 20,000 को आप बार बार अपडेट करते जाओगे क्या, आपकी फील्ड तो डायनामिक होनी चाहिए ना। अगर मैं करेंसी फील्ड बनाऊंगा, मैंने पहले पहले उसने पे किया 10,000, तो नेक्स्ट वो जब 10,000 पे करेगा तो उस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्या, आपकी करेंसी फील्ड की वैल्यू? फॉर्मूला फील्ड बनाना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डेटा टाइप। गाइस देखिए इतना सिंपल है, जस्ट मैंने अभी तो बताया आपको। इंस्टॉलमेंट अगर ये 10,000 10,000 10,000 में पे कर रहा है, तो आपको टोटल फीस इसने कितनी पे किया ये कहां से पता चल रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट से पता रोल चल अप, रहा है ना। कहां से पता चल रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट से पता चल रहा है। तो आपको सभी इंस्टॉलमेंट्स का सम निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल फीस मिलेगी, यस और नो? यस, राइट, तो किस टाइप की फील्ड है ये, फिर टोटल फीस पेड, रोल अप, रोल अप समरी। आपको क्रिएट करना पड़ेगा रोल अप समरी। ठीक है, अब दूसरी फील्ड हमें चाहिए यहां पर कि अब टोटल फीस इसने इतनी पे किया, अब इसकी रिमेनिंग फीस क्या है, सो रिमेनिंग फीस। ठीक है, सो रिमेनिंग फीस। अब रिमेनिंग फीस कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए क्या यूज करोगे आप, फॉर्मूला। अब आप यूज फार्मूला, करोगे फॉर्मूला, क्योंकि रिमेनिंग फीस सिंपल क्या है आपका, कोर्स ऑब्जेक्ट की। देखिए आपको थोड़ा एडवांस इसके लिए सोचना होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, टोटल टोटल फीस, फीस कोर्स फीस, कोर्स फीस ये फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है, कोर्स। कोर्स ऑब्जेक्ट पे। कोर्स ऑब्जेक्ट की कोर्स फीस से किसे माइनस करना है आपको, टोटल टोटल फीस फीस पेड। पेड। टोटल फीस पेड, तब जाके आपको क्या मिलेगा, रिमेनिंग फीस रिमेनिंग, मिलेगा। करेक्ट, और सिंपल है गाइस। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। राइट, तो ये आपको रिक्वायरमेंट है आज जो आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कर पाएंगे इतना, और इजी है गाइस। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट। डन। हाँ ओके, तो ये रिक्वायरमेंट आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है एंड फिर आपको इंप्लीमेंट करना है अगेन इस पे एक जो कंसेप्ट है जो हम आगे जाके अभी स्टार्ट करेंगे। हमारा सेशन जो होगा प्रॉपर वो 4 तारीख को होगा गाइस, ठीक है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बाहर जाना है हैदराबाद में, ठीक है। सो 4 तारीख से हम बैच करेंगे। अभी तो सैटरडे संडे आ रहा है, ठीक है। 1 और 2 तारीख का तो सैटरडे संडे है। 3 तारीख को मैं रिटर्न आ जाऊंगा, तो 4 तारीख से आपका बैच होगा। लेकिन मैं कल भी आपका सेशन आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर पॉसिबल होता है तो 3 तारीख को भी आपको सेशन ज्वाइन करना है। मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपको, जो आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस है आप मुझे बताओ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो वो भी मतलब ज्वाइन करने वाले हैं। सिर्फ सैटरडे और संडे को ज्वाइन नहीं करेंगे, बाकी कल भी हम ज्वाइन करेंगे। जितना भी अभी तक हमने कवर किया है मैं सभी आपको पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि ये आदत आपको जल्दी से जल्दी डालना है। और जितना होता है कि वीकली हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट का हम एक ऐसा सेशन लेंगे जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, ताकि आपकी जो आदत लगी रहनी चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज ज़्यादा टाइम रहता है ना हमारे पास, तो ये भी हम कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट को मतलब रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करके क्वेश्चन आंसर, मतलब बाकी स्टूडेंट्स उसको क्वेश्चन पूछेंगे या फिर वो स्टूडेंट कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करेगा। हम संडे को तो लेते हैं ये सेशंस, क्योंकि लास्ट सेशन में आपका था लेकिन आपने किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। तो एक बार अब थोड़े और टॉपिक हो जाने दीजिए। इस वीक में तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगले वीक में फिर आपका एक सेशन रहेगा, ठीक है। तो उस सेशन में आपको एक एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये सेल्फ ग्रूमिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आपने अभी? हाँ हाँ। अब ये आपको वैलिडेशन रूल हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको टाइम अगर है आपके पास तो आपको पढ़ के आना है, अदरवाइज मैं तो आपको पढ़ाने ही वाला हूँ ये चीज़। सबसे पहला हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम काम करते हैं तो हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। बताइए कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक, सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर में बताइए क्या क्या चीजें आती है? प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम इंप्लीमेंट करते हैं अगेन तो और क्या ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर तो सभी को पता ही, वो सिर्फ असाइनमेंट के लिए यूज होता है। लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं बताइए? रिलेशनल ऑपरेटर्स गाइस, and ट्रू और फॉल्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स greater than or greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, equal to, ये क्या है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 10 + 5 तो मुझे ये अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, राइट। लेकिन अगर वही मैं चेक करूँ 10 > 5 तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? अब 10 > 5 ट्रू मिलेगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये ध्यान में रखना। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यू, और कोडिंग में या फिर किसी भी लॉजिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा ये आपको आने चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि हमारा मेन काम तो ये होता है ना, ट्रू और फॉल्स पे ये हुआ तो ये करिए, ये हुआ तो ये करिए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यही काम होता है मेनली, ठीक है। अब उसके बाद अब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस होती है हमारे पास, तो उसको और एक्सपांड करने के लिए फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है बताइए किसी को? and or एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, राइट।
ओके, सो बताइए मुझे एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? And means both condition ट्रू होना चाहिए। देन रिजल्ट क्या and मिलता है? only one. ट्रू। इफ एंड का सिंबल देखिए, एंड का सिंबल होता है इस तरीके से, ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर, ठीक है। Yes. सो इफ A and all expressions returns true, if all expressions returns true, then the result is true, the result is true, otherwise false, otherwise false, ठीक है। देन नॉट ऑपरेटर, any one और condition. ठीक है। इसमें सिंपल अगर आपको और करना है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, देखिए और ऑपरेटर, इफ ऑल एक्सप्रेशंस returns false, then the result is false, result is false, otherwise true। बस इतना याद रखना है, देखिए इतना याद रखा तो भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और नॉट ऑपरेटर का वर्किंग क्या है, सिर्फ वो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। अब ये एंड ऑपरेटर देखिए, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है, सभी कंडीशंस ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। किसी एक ने भी अगर फॉल्स रिटर्न किया, अदरवाइज फॉल्स, मतलब किसी एक ने फॉल्स रिटर्न किया, सभी ट्रू नहीं है, उसका मीनिंग वो अदरवाइज में चला गया। जब सभी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज मतलब एक भी अगर फॉल्स है, फिर वो एक फॉल्स है या दो फॉल्स है या कितने भी, अगर सभी ट्रू नहीं है तो उसका रिजल्ट सिंपल मेरा फॉल्स आने वाला है। वैसे ही और ऑपरेटर में अगर मल्टीपल कंडीशंस आपने कंबाइन किया है और ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, और अगर सभी का रिजल्ट मेरा फॉल्स आता है तो ही मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू आएगा। मतलब किसी एक भी कंडीशन ने आपको ट्रू रिटर्न किया तो सीधा आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, Yes. यस, सबसे ज्यादा हम इन्हें यूज करने वाले हैं कोडिंग में, मतलब जितना भी लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता होती है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, इसीलिए आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए अभी से हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंप्लीट आपका डेवलपमेंट पार्ट इसी पे डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसे लिखना है, ठीक है। मेन काम यही होता है डेवलपर्स का, कंडीशंस, ठीक है, ट्रू फॉल्स यही चीजें हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो प्रॉपरली आपको इसे इंप्लीमेंट करना है अब। ओके, सो इतना ठीक है आपके लिए टास्क, जितना आज आपको मिला है, मतलब 2 दिन तो आप निकाल पाओगे इस टास्क से, ठीक है। Yes. अब देखिए, सो क्या क्या करना है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका प्रैक्टिस करना अच्छे से, इसके बारे में पढ़ना कंडीशंस। तो मैं जैसे हमारा सेशन होगा मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ठीक है, ओके। तो इतना टास्क है गाइस, क्या क्या टास्क है आपके पास अभी? टास्क कितने हैं आपके पास? सबसे पहले तो आपको ये सेल्फ रिलेशनशिप, जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है एक सेल्फ तो, रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये आपको इंप्लीमेंट करना है। many फिर to आपको many. इंप्लीमेंट करना है इसमें ये अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंस्टॉलमेंट, उस पर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, और ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। एंड देन इसके बारे में भी पढ़ना आप ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, ठीक है। फिर भी अगर जितना भी टाइम में दे सकता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि आपने अभी तक कितना प्रिपेयर किया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं ज्वाइन करूंगा कल, तो कल भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। सैटरडे संडे तो आपका सेशन नहीं होगा, मंडे को मैं फिर से ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो मंडे को भी मैं ज्वाइन करूंगा क्लास, ठीक है। आपका जितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, जहां पर भी आप स्टक हो रहे हो तो वो वहाँ हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज बाकी टाइम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। सिर्फ सैटरडे संडे को जो मॉर्निंग का टाइम होगा, मतलब दिन का टाइम, बस मैं वहाँ अवेलेबल नहीं मिलूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में अवेलेबल हूँ, ठीक है। सिर्फ डे टाइम में मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। सो इवनिंग और मॉर्निंग में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी फिर मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा तब तो मैं अवेलेबल रहूँगा ही। सो
तब तक आप इसको कंप्लीट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मैसेज करिए। तो कल भी सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है गाइज। और फिर हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल के बाद और एक दो टॉपिक्स है हमारे डेटा मॉडलिंग में। अब डेटा मॉडलिंग जैसे फिनिश हुआ फिर हमारे बहुत ही बेसिक वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा पढ़ने जैसा। यूआई कस्टमाइजेशन, फिर उसके बाद हमारा सेल्स क्लाउड, ठीक है, 2-3 दिन के फिर वो टॉपिक रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा मैनेजमेंट टूल्स, वो भी 1-2 दिन का टॉपिक। फिर आपका आता है मेन टॉपिक जो है सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी में हमें टाइम देना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए 4 दिन हमें लगते हैं, ठीक है। और फिर आता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, 1 या 2 दिन का टॉपिक, एंड अप्रूवल प्रोसेस 1 डे टॉपिक। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी से मॉक इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो आप मतलब एडमिन पार्ट आपका फिनिश होगा तो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे, और मॉक इंटरव्यूज़ के बाद आपका मॉक इंटरव्यूज़ फिनिश और वहाँ पर आपका डेवलपमेंट स्टार्ट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है गाइज, ठीक है। टाइम वेस्ट करना नहीं है, लास्ट मोमेंट तक आपको प्रिपेयर होकर रहना है कि जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग फिनिश हो गई और आप उधर इंटरव्यूज़ के लिए भी रेडी हो, इस तरीके का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आरती, सर, हाँ ये वैशाली, मुझे एक क्वेश्चन है। एक जो हमने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें अभी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऐसा कोई एग्जांपल है कि उसमें मेनी टू मेनी क्रिएट हुआ है अभी? यस मल्टीपल है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, सेल्स में है, ओके, प्रोडक्ट्स का लेते हैं, प्राइस बुक का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट का लेते हैं। देखिए एक मेरे पास प्रोडक्ट है और एक अपॉर्चुनिटी है। ये होती है अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होती है, एक डील की तरह आप ले लो, ठीक है, अगर आप एक शॉप पे हो या फिर ऑनलाइन में। प्रोडक्ट्स Yes. मेरे पास अगर मल्टीपल है, एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल कंपनीज का है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप जब शॉप के लिए जाते हो, आप एक कस्टमर हो, आप किसी प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बाय करो, राइट। यस, जितने प्रोडक्ट्स होंगे आप हो सकता है सभी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, राइट। अब वही मल्टीपल लोग हैं यहाँ पर, वो भी एक प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वो भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, राइट। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक है अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे हम बनाते हैं स्टैंडर्ड रिलेशनशिप वैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं करता, वैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं करता है, देखिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी बनी होती है और उसके लिए स्टैंडर्ड फीचर्स भी दिए होते हैं सेल्सफोर्स ने। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पर आप जाओगे तो एक टूल आपको मिलेगा स्कीमा बिल्डर, ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस मैं आपको शो करता हूँ कि ये कैसे दिखेगा। अपॉर्चुनिटी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, यस, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट में ऐड करो यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों में कुछ रिलेशनशिप शो हो रही है क्या, बताइए। देखिए जहां से लाइन आती है ना उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ये सेल्फ रिलेशनशिप यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लुकअप रिलेशनशिप फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब ये सेल्फ रिलेशनशिप है जो सेम ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन इन दो ऑब्जेक्ट्स का कुछ रिलेशनशिप लग रहा है क्या हमें? नहीं, राइट। अब देखिए, अब मैं जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, देखिए अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ऐड किया, अब देखिए अब दोनों ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट के साथ। देखिए ये भी ऑब्जेक्ट, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए जहां पर मल्टीपल लाइंस होती है वो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। सो अब मैं अगर ऐसे आपको शो करूं, देखिए ये एक पेरेंट हो गया और ये एक पेरेंट हो गया, और दोनों का चाइल्ड कौन हो गया? ये बेचारा अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, राइट। ये प्रोडक्ट एक पेरेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी एक पेरेंट है, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। यूआई पर ये आपको थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर चेक करें अब, तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम के नाम से होगा।
आप ऑर्डर पर प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो क्या? मतलब वो भी एक जंक्शन ऑब्जेक्ट ही है। नहीं नहीं, वो मत सोचना है। मैंने जो कंसेप्ट बताया बस कंसेप्ट के बारे में, ये जो स्टैंडर्ड है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे सेल्स ओके, क्लाउड के अंदर। आप ऐसे कह देखिए, क्योंकि आप अगर ये जो आपको नॉलेज है, अगर वो आपको यहाँ पर आप मिक्सअप करोगे, बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि नहीं मतलब कंसेप्ट एक ही है। स्टैंडर्ड में कौन सा है वही पूछ रही हूँ, हाँ, बिकॉज ये मे जो बी। मैंने अभी आपको बताया ये है ना, मल्टीपल है। मल्टीपल है, एक ही नहीं है, मल्टीपल है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे ये है वैसे ही बाकी के है। अपॉर्चुनिटी क्या नाम है उसका? अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हाँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और लेकिन ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको किस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताया था, स्टूडेंट अकाउंट ऑब्जेक्ट का है। ये क्या, सेल्फ रिलेशनशिप, मतलब दिखता वैसे है सेल्फ रिलेशनशिप जैसा, लेकिन उसका नाम सेल्फ रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप देखो यस। अकाउंट ऑब्जेक्ट पर, अगर आप जाओगे एडिट ऑब्जेक्ट, वो हायरार्की रिलेशनशिप है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड और कस्टम को यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें पेरेंट अकाउंट की जो फील्ड मैंने आपको बताया था ना, पेरेंट अकाउंट, देख पाया एक बार पेरेंट अकाउंट कहाँ पर मिलता है। हाँ, पेरेंट अकाउंट देखिए, मिल रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए था यहाँ पर, सेल्फ रिलेशनशिप मिलना चाहिए था, बट क्या मिल रहा है वहाँ पर, हायरार्की। तो ये स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स में एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं, जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बना के दिए ना हमें रिलेशनशिप, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों में क्या रिलेशनशिप है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट में लुकअप है। लुकअप रिलेशनशिप है। लेकिन हमने क्या समझा अभी तक लुकअप में, कि लुकअप में अगर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट नहीं होते। लेकिन आप ट्राई करो अकाउंट के अगर कुछ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स है, उस अकाउंट को डिलीट करके देखो, उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी दिया होता है। आप हम उसको कस्टम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, जो हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। सेल्सफोर्स ने जो भी रिलेशनशिप प्रोवाइड किया है, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है, उनके साथ स्पेशल फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं। जैसे ये हायरार्की है, अगर मेरे पास ये अकाउंट रिकॉर्ड में ओपन करता हूँ कोई भी अकाउंट, ठीक है, मैं ओपन करके बताता हूँ आपको अकाउंट। अब ये रिलेशनशिप हम बना ही नहीं सकते, आप कितना भी ट्राई करो, स्टैंडर्ड में ये नहीं है फीचर दिया हुआ। अगर ये मेरा अकाउंट है तो यहाँ पर एक हायरार्की का एक सिंबल आता है, देखिए ये हायरार्की में व्यू कर सकता हूँ कि इसका हायरार्की, फिर उसके चाइल्ड कौन है, फिर उसके चाइल्ड कौन है, पूरा हायरार्की ट्री यहाँ पर आपको बना के देता है। लेकिन ये हम नहीं बना सकते। लुकअप अगर हम बना भी लेते तो भी ये हायरार्की क्रिएट नहीं होती उसमें, राइट। इसीलिए तो कंसेप्ट एक ही है, क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते जाओगे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, उसको ओके। कंपेयर नहीं करना। बस ये जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये सेम ऐसे ही बताया, यस। दो पेरेंट है और एक चाइल्ड है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, वही कंसेप्ट कि एक हमारा ये जंक्शन ऑब्जेक्ट, ये एक पेरेंट, ये एक पेरेंट। यहाँ पर भी देखिए सेम, दोनों का आपस में कुछ रिलेशनशिप था क्या, जैसे मैंने पहले शो किया था, कुछ रिलेशनशिप शो कर रहा है क्या, नो। जैसे मैंने इसको ऐड किया, देखिए ये एक पेरेंट यहाँ पर जा रहा है, एक पेरेंट यहाँ पर जा रहा है, और ये दो रिलेशनशिप फील्ड्स होंगे इसमें। लेकिन ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं स्टैंडर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ऑब्जेक्ट पर जैसे आप क्रिएट करने जाओगे, अगर आप यहाँ पर सर्च करके कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ करने जाओगे तो नहीं होता फिर उसी में। तो दोनों को कंपेयर नहीं करो आप, क्योंकि अदरवाइज वो क्या होगा कि आपको सोचोगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स में स्टैंडर्ड फीचर्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो हायरार्की। और ये भी आपको लिए पता चलना चाहिए कि वो हायरार्की वाला अगर पूछ लिया आपको इंटरव्यूज में तो वो हायरार्की का आप बता सकते हो, लेकिन अगर नहीं पूछते हैं तो बताना नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या करते हैं वो लोग, अगर टाइप्स में आपने बता दिया हायरार्की, सिंपल क्वेश्चन है, फिर वो आपको हायरार्की के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा तो आपको आंसर करना है कि हायरार्की सिर्फ स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप है जो सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट पर ही अवेलेबल है, हम उसको कस्टम नहीं बना सकते, राइट, इस तरीके से। क्योंकि बाकी तो हम बनाने वाले हैं नहीं उसमें, हमारा तो कभी यूज केस नहीं आएगा, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे दिया है बस वही यूज कर सकते हैं। तो आंसर करते टाइम नहीं बताया तो भी चलेगा आपने, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको बताना है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप आंसर करोगे वैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स है अकाउंट में। जब हम आगे आगे जाएंगे, जैसे आपने कहा कुछ ऑर्डर के बारे में आप कह रहे थे, ऑर्डर ऑब्जेक्ट, हाँ, तो वो सभी आपके सेल्स क्लाउड में आते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, प्राइस बुक एंट्री, अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा सेल्स क्लाउड के अंदर।
ठीक है, जब सेल्स क्लाउड में हर एक ऑब्जेक्ट क्यों हमें प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने, फिर उनमें रिलेशनशिप क्या है, ये सभी वहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इतना इंप्लीमेंट कर लीजिए गाइस जितना हमने अभी आज डिस्कस किया, एंड इसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मैसेज करिए और एक दूसरे की हेल्प करिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टास्क शेयर नहीं कर रहा है। मल्टीपल स्टूडेंट्स टास्क शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक टास्क शेयर नहीं किया है। सभी लोग बताइए गाइस, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया आपने इंप्लीमेंट किया है आपके ऑर्ग के अंदर। अब जो प्रैक्टिस करते हैं ना, मुझे पता है, जैसे वैशाली अगर टास्क शेयर कर रही है वो क्लास में इंटरेक्शन है, मुझे पता होता है। प्रगति का इंटरेक्शन आ रहा है, अब वैसे ही सभी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन आएगा। आरती, नागेश, बाकी स्टूडेंट्स उतना बात नहीं कर रहे, विशाल, प्रीतेश, क्यों डर लगता है क्या आपको? देखिए गाइस, बात करना ज़रूरी है क्लास के अंदर। क्वेश्चन पूछे, आपके जो डाउट्स है वो पूछे, या फिर जहाँ पर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको कुछ एरर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। क्या करो, जब कोडिंग पार्ट स्टार्ट होगा तब आपको तो अलग लेवल से मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है। अभी ये थोड़ा बेसिक पार्ट है जो हमारा चल रहा है, वो तो ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करोगे टास्क, तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। राइट, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए जितना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसको शेयर कर लीजिए ग्रुप पे। ठीक है गाइस, सो कल इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे ऐसे ही, कि आपने अभी तक कैसे, कितने लोग आंसर कर पाते हैं क्वेश्चंस के, कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। ओके गाइस, देन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रीतेश, विशाल, यस? यस ओके गाइस, और सभी का हेलो। देखिए गाइस, सभी का मतलब इंटरेक्शन अच्छा है, सभी लोग कर रहे हैं, आप आंसर कर पा रहे हो। मैं सिर्फ आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, फिर भी आप आंसर कर रहे हो, मतलब आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। बस इसी लेवल से आपको लास्ट तक चलना है। ठीक है, जो हम स्टार्ट किया है उसी एनर्जी के साथ, और उतना ही टाइम आपको कंसिस्टेंटली देना है लास्ट तक। ठीक है, यस विशाल। हेलो। हाँ विशाल। हाँ सर, मुझे गूगल नोट्स का एक्सेस नहीं मिला है, तो कैसे मिलेगा? आप आपका ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए। मैंने शेयर कर दिया बस मुझे। हाँ, ईमेल एड्रेस शेयर करिए, आपको उस पर एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्सेस ले लिया क्या आपने? वेब पोर्टल का एक्सेस ले लिया रिकॉर्डेड सेशन के लिए? हाँ मैं उसको अटेंड करता लेक्चर डेली। ठीक है, सो कल तक के सभी सेशंस गाइस ऐड किया हुआ है, आज का सेशन भी मैं जल्दी ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।